बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मोमिन चुने हुए, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिन इम्तिहानों से तुम गुजर रहे हो, वो थकाऊ जद्दोजहद, वो नींद उड़ाती रातें, वो शंका के लम्हे, दरअसल तुम्हें किसी पाक मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं? क्या तुमने महसूस किया कि हर तूफान के बाद तुम और मजबूत और समझदार होकर खड़े होते हो, और दिल में ऐसी नूरानी रोशनी लिए जिनको कोई तारीकी बुझा नहीं सकती? अगर तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो तो यह इत्तेफाक नहीं, अल्लाह ने तुम्हें यहां लाया है एक लिहाजा ए रहमत, एक हिकमत भरी तदबीर के साथ, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो चुकी है। ऐ चुने हुए, तुम्हें फतह बख्श दी गई है, न तुम्हारी अपनी कुव्वत से बल्कि उस रब के अटल वादे से जिसके कब्जे में तुम्हारी जिंदगी है। जो जख्म तुमने सहे, जो आंसू तुमने बहाए, जो लम्हे तुम्हें लगा कि अब दम नहीं बचा, वो सब तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रहे थे। अब तुम्हारा नया अमल है आराम, शिफा और सुकून, बरकत, रहमत और इलाही बहाली के दौर में कदम रखना तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वो कदर, खुशी और मकसद से भरी जिंदगी है जो तुम्हें हैरत में डाल देगी। अगर तुम सच्चे चुने हुए हो, तुम्हारी रूह पहले से जानती है कि यह हक तुम्हारे लिए है। आखिर तक साथ रहो, यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी को उन रास्तों पर मोड़ेगा जिनका तुमने तसव्वुर भी न किया था। ऐ चुने हुए, एक सवाल, क्या कभी तुम्हें लगा कि दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है? हर कदम जैसे रुकावट से टकराता हो। शायद ये मालियाती तंगी थी जो खत्म ही न होती थी, कोई रिश्ता जो रूह को थका देता था, या कोई ख्वाब जो हमेशा हाथ से जरा दूर लगता था। तुमने बहुत सहा है ना? फिर भी तुम यहां हो, अटल, साबिकुल ईमान और मजबूती से खड़े, क्योंकि पर्दे के पीछे अल्लाह तुम्हारी लड़ाइयां लड़ रहे थे। हर उस लम्हे में जब तुमने खुद को अकेला समझा, वो तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी नुसरत की तदबीर कर रहे थे। लड़ाई खत्म है, न इसलिए कि तुमने ज्यादा जोर लगाया, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की तुम पर तदबीर शैतान की सारी चालों से बड़ी है। तुम्हारी फतह एक लम्हा नहीं, ये एक मुकद्दस तब्दीली है। ऐसा दौर जहां सुकून, बहाली और बरकत तुम्हारी विरासत है। दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाक़िया याद करो। एक सादा जवान जिसने अपनी नहीं रब की कुव्वत पर भरोसा किया, और जंग शुरू होने से पहले ही फतह लिख दी गई। तुम भी ये चुने हुए उसी हकीकत के वारिस हो। तुम्हारे दर किल्लत और शुबहात गिर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। अब तुम्हारा काम है उनकी फतह में आराम करना। आराम काहिली नहीं, ये इबादत है। अल्लाह तुम्हें उन बोझों को उतारने बुला रहे हैं जिन्हें तुमने बरसों ढोया, जो इम्तिहान कल तक तुम्हारी शिनाख्त थे। अब वो तुम्हारी तकदीर नहीं, तुमने अच्छी जद्दोजहद की। अब अल्लाह की हुजूरी में शिफा पाने का वक्त है। एक ऐसी जिंदगी तसव्वुर करो जहां मालियाती तनाव मिट चुका हो, जहां बदन को शिफा और दिल को सकीना मिल चुका हो। ये कोई दूर का ख्वाब नहीं, यह उसी रब का वादा है जो सब्र करने वालों के साथ है और तवक्कुल करने वालों के लिए काफी है। तुम्हारा नया अमल है इस सुकून को अपनाना, अपने जहन, जिस्म और रूह को अल्लाह की रहमत से बहाल होने देना, ताकि तुम उस बरकत वाली जिंदगी में दिलेरी से कदम रखो जो तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दी गई है। ये सुकून मुअत्तिल नहीं, ये फैसला है कि तुम अपनी कुव्वत नहीं, अपने रब की तदबीर पर भरोसा करोगे, अपना दिल उसके वादों के साथ जोड़ोगे। क्या तुमने गौर किया कि सबसे बड़ी फतहें अक्सर इंसानी दांव पेंच से नहीं, बल्कि इलाही दखल से आती हैं? सोचो, एक कौम समंदर के किनारे घिर गई थी। अल्लाह ने फरमाया, तुम ठहरे रहो, नुसरत मेरी है। उन्हें तलवार उठाने की जरूरत न पड़ी, समंदर चीरा गया और नजात मिली। आज तुम भी अपने समंदर के पल पर खड़े हो। जो मुश्किलें तुमने काटी, माली, जज्बाती या रूहानी, वो अब पीछे हैं। रुकावटों का समंदर चीर दिया गया है। तुम्हें वादे की जमीन की तरफ बुलाया जा रहा है। तुम्हारा काम ठहरना, अल्लाह की वफादारी में आराम करना, और वह तवाना कुव्वत वापस पाना जिसे दुश्मन ने छीनने की कोशिश की। यह तुम्हारा वक्त है हकीकी समृद्धि, बरकत और मकसद भरी जिंदगी में कदम रखने का। एक पल ठहरो ऐ चुने हुए। अगर तुम्हारी रूह में हलचल है, उम्मीद की चिंगारी है, तो अभी अपनी ईमान का इजहार करो। नीचे कमेंट में या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो, जो नई शुरुआत और मुकद्दस बरकत की निशानी है, या बस लिखो
मैं अल्लाह की तदबीर पर तवक्कुल करता करती हूँ। ऐसा करते ही तुम मोमिनों की उस जमात में शामिल हो जाते हो जो अल्लाह के वादों पर यकीन रखते हैं। इस पाक महफिल में तुम्हारा हर कमेंट तुम्हारी ईमान को मजबूत करता है, दुआओं की लहर पैदा करता है। ये वह जगह है जहां दिल मिलते हैं, दुआएं बुलंद होती हैं और अल्लाह की रहमत महसूस होती है। अब बहाली की बात करें। अल्लाह घाटे की जगह, नफा रंज की जगह, सकीना और टूटन की जगह नई तामीर अता करता है। तुम्हारा हर दर्द, हर नुकसान, हर आंसू बेकार नहीं गया। तुम्हारी बहाली एक इलाही अमल है जहां रब टूटे को जोड़ता है, खोए को लौटाता है और छीने गए पर करम फरमाता है। तसव्वुर करो, तुम्हारा रिज्क वसीय हो रहा है, सेहत दमक रही है, रिश्ते फल फूल रहे हैं। यह खाली ख्याल नहीं, यह अल्लाह का वादा है, तुम्हारा काम है। इस बहाली को अपनाना, यकीन रखना कि अल्लाह सब कुछ नया कर रहा है। याद रखो, तुम्हारी समृद्धि मेहनत परस्ती के शोर में गुम नहीं, वह हलाल मेहनत के साथ अल्लाह की बरकत से आती है। लड़ाई खत्म है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें गालिब कर दिया। अब उसकी तदबीर में आराम करो, गुज़िश्ता जख्मों से शिफा लो और दिलेरी से उस बरकत में कदम रखो जो तुम्हारे लिए तय है। यह दौलत के पीछे भागना नहीं, बल्कि उस नेमत को कबूल करना है जो रब ने पहले ही लिख दी है। एक शख्स की जिंदगी याद करो जिसने खयारत, गुलामी और कैद देखी, मगर फिर मिस्र में इख्तियार पाया। उसने कहा, तुमने बुरा चाहा मगर अल्लाह ने उसी में भलाई रख दी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबक है। तुम्हारा हर दर्द, हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए थी। अल्लाह ने तुम्हारे गम को मकसद में, तुम्हारे संघर्ष को कुव्वत में बदला है। अब जब तुम आराम करते हो और शिफा पाते हो, तुम उस दौर में दाखिल हो रहे हो जहां तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की कुदरत और करम की गवाही देगी। मालियाती हालत संवरेगी, रूह परवाज करेगी और मकसद चमकेगा। अल्लाह की फतह में आराम करना, हाथ पर हाथ धरना नहीं, इसका मतलब है दिल को उसकी मशीयत से जोड़ना, सच्चाई, रहम और उदारता के साथ जीना, हराम से बचना, हलाल को पसंद करना, ज़रूरतमंद का हाथ थामना और खैर को फैलाना। जब तुम सच पर कायम रहते हो, जब तुम दूसरों के लिए राह आसान करते हो, जब तुम अपने नेमत बांटते हो, तो तुम सिर्फ बरकत कबूल नहीं करते, तुम उसके वसीला बनते हो। तुम्हारी समृद्धि तुम्हारे लिए इबारत नहीं, यह अल्लाह की रहमत की रोशनी है जो औरों तक पहुंचती है। एक ऐसी सुबह की तस्वीर बनाओ जहां तुम हर दिन सकीना के साथ आंख खोलो, यह जानते हुए कि तुम्हारा रब तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। अपने अकाउंट को किफ़ायत और बरकत से भरा देखो, जिस्म को तंदुरुस्त, दिल को शादमानी से लबरेज। यह कोई हवाई ख्वाब नहीं। कुरान हमें सिखाती है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए वही काफ़ी है, और जो उससे डरता है उसके लिए वह रास्ता बना देता है और वहां से रिज्क देता है जहां से गुमान भी ना हो। तुम्हारा नया अमल है इस वादे में ठहरना, गुज़िश्ता जख्मों से शिफा लेना और उस मुस्तकबिल में बेबाकी से कदम रखना जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है। तुम सिर्फ जिंदा नहीं, तुम फल फूल रहे हो क्योंकि तुम्हारी फतह लिख दी गई है। एक पल फिर ठहरो। अगर तुम अल्लाह की कुर्बत महसूस कर रहे हो, अगर तुम इस सुकून और बहाली के द्वार को अपनाने के लिए तैयार हो, तो नीचे लिखो, मैं अल्लाह की बरकत के लिए तैयार हूं, या बस अल्हम्दुलिल्लाह। इस पाक महफिल में तुम्हारे अल्फाज कद्र रखते हैं। वो हजियों मोमिनों की दुआओं के साथ जुड़कर एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जो रहमतों को खींच लाती है। यह ईमान वालों की जमात है जहां दुआएं सुनी जाती हैं और नेमतें बढ़ती हैं। कमेंट करके तुम ऐलान करते हो कि तुम उस बरकत भरी जिंदगी में कदम रखने को तैयार हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। ऐ चुने हुए, तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की वफादारी की गवाह है। हर जंग जिसका तुमने सामना किया, उसने तुम्हें इस लम्हे के लिए संवारा। तुम सिर्फ फातेह नहीं, उससे भी बढ़कर हो, क्योंकि रब की मोहब्बत ने तुम्हें उठाया है। अब जब तुम आराम करते हो और शिफा पाते हो, तुम इलाही समृद्धि के द्वार में दाखिल हो रहे हो। माली हालत बहेगी, सेहत बहाल होगी, रूह परवाज करेगी। वक्त है चमकने का, उदारता से जीने का, ज़रूरतमंदों की खिदमत करने का और हर अमल में अपने रब की हम्द बयां करने का। अल्लाह की फतह में आराम करने का मतलब है उसके वक्त पर भरोसा। दुनिया कहेगी जल्दबाजी करो, मगर रब फरमाता है ठहरो,
और जान लो कि हुक्म मेरा है। तुम्हारा काम हर वादे पर यकीन रखना। तुम्हारी बहाली सिर्फ जख्म भरना नहीं, यह उस शख्सियत में ढलना है जिसे अल्लाह चाहता है। जो उससे उम्मीद रखता है उसकी ताकत नई कर दी जाती है, वो ऊंचा उड़ता है। यह तुम्हारा वक्त है उड़ान का। आओ सच्चाई से जीने की बात करें, क्योंकि मकसद के बगैर समृद्धि खोखली है। जब तुम अल्लाह की रजा को पहले रखते हो, बाकी सब उसके साथ आता है। जब तुम अच्छाई पर कायम रहते हो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम ईमान के रास्ते पर चलते हो, अल्लाह तुम्हें वह देता है जिसकी जरूरत है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारा काम उसकी मोहब्बत में आराम करना, खिदमत के जरिए शिफा पाना और नेमत बांटकर समृद्ध होना। चाहे वो सदका देना हो, किसी दोस्त को दिलासा देना हो, या अल्लाह की रहमत की खबर फैलाना हो, हर नेकी तुम्हारी बरकत को बढ़ाती है। तुम सिर्फ पाने वाले नहीं, तुम अल्लाह की करम नवाजी का जरिया बनते हो। ऐ चुने हुए, तुम्हारे गुजरे इम्तिहानों ने तुम्हें आकार दिया, मगर वो तुम्हारी पहचान नहीं, तुम नई रचना हो। सुकून, बहाली और बरकत के नए दौर में कदम रख रहे हो। माली मुश्किलें, जज्बाती दर्द, रूहानी जंग सब पीछे छूट रही हैं। अब तुम्हारा काम उस नई जिंदगी को अपनाना है जो रब ने तुम्हारे लिए बनाई है। उसकी तदबीर पर भरोसा करो, रहम के साथ जियो और अपनी रोशनी चमकने दो। तुम्हारी समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह अल्लाह की कुदरत की गवाही और दूसरों के लिए उम्मीद की किरण है। जब तुम आराम करते हो और शिफा पाते हो, तुम्हें अजीब व गरीब मंजर नजर आएंगे। बंद दरवाजे खुलते हुए, ऐसे मौके सामने आते हुए जिनका ख्याल भी न था। अल्लाह एहसान करता है और इज्जत बख्शता है। जो सिद्क के साथ चलते हैं उनसे वह कोई भलाई नहीं रोकता। तुम्हारी ईमान की राह, तुम्हारा सच पर कायम रहना, अल्लाह का फजल तुम्हारे हक में खोल रहा है। तुम्हारा काम वादों में ठहरना, उसकी तदबीर पर भरोसा करके शिफा लेना और उस बरकत में दिलेरी से कदम रखना जो उसने तैयार की है। यह तुम्हारा वक्त है मकसद, समृद्धि और सुकून की जिंदगी जीने का। एक मोमिना की दास्तान सोचो, जो गुमनामी से उठी और अपनी कौम के लिए रहमत बनी, जिसे उसके रब ने इसी घड़ी के लिए चुन लिया। वह सच्चाई पर डटी रही और अल्लाह ने उसे बुलंद किया। तुम भी इसी पल के लिए रखे गए हो, एक मुकद्दस मकसद के लिए। तुम्हारी जीती लड़ाइयां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थीं, उन्होंने तुम्हें औरों के लिए नेमत बनने के काबिल बनाया। जब तुम आराम करते हो और शिफा पाते हो, तुम अपने बुलंद मकाम की तरफ बढ़ रहे हो। समृद्धि और असर की जिंदगी की तरफ उदारता से जियो, दिल से मोहब्बत करो और अल्लाह की तदबीर पर भरोसा रखो। तुम्हारी बरकत बहेगी, जिंदगियां छुएगी और रब की महिमा करेगी। ऐ चुने हुए, दुश्मन ने तुम्हारी रोशनी को मंद करने की कोशिश की, मगर अल्लाह का नूर उससे बड़ा है। वह तुम्हारी जिंदगी में अभी वो कुछ कर रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा काम उसकी कुव्वत में आराम करना, उसके प्यार को अपनाकर शिफा पाना और सच पर कायम रहकर समृद्ध होना। गुनाह के जालों से बचो, भलाई की तलाश करो और अपनी जिंदगी को रब की रहमत का आईना बनने दो। तुम्हारा माल, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी खुशी सब उसकी पाक तदबीर का हिस्सा है। जब तुम इस सुकून और बहाली के दौर में कदम रखते हो, जान लो कि अल्लाह पर्दे के पीछे तुम्हारे हक में तदबीर कर रहा है। वह उनसे मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं और उनके लिए खैर ही खैर मुकद्दर करता है। तुम बुलाए गए हो, चुने हुए, और अल्लाह तुम्हारे लिए भलाई लिख रहा है। तुम्हारे इम्तिहान तुम्हें तैयार कर रहे थे, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें संभाले रखा और अब तुम्हारा आराम तुम्हें बहाल करेगा। इस दौर को यकीन के साथ अपनाओ, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे और पक्के हैं। तुम्हारी बरकत सिर्फ आने वाली नहीं, वो तो पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐ चुने हुए, कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हें तैयार कर रही थीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें संभाले रखा और अब तुम्हारा सुकून तुम्हें बहाल करेगा। इस दौर को यकीन और तवक्कुल के साथ अपनाओ, यह जानते हुए कि अल्लाह के वादे हक और अटल हैं। तुम्हारा रिज्क और बरकत बस आने वाली नहीं, वो पहले ही यहां है बरगुजीदा। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, अगर तुम सुकून, बहाली और बरकत के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें अभी अपने ईमान का इजहार करने की दावत देता हूं। नीचे कमेंट करो, मैं अल्लाह की फतह में आराम कर रही हूं। इस मुबारक महफिल में तुम्हारे अल्फाज मोमिनों की एक लय से जुड़ते हैं, जो अल्लाह के वादों की कुव्वत को बुलंद करते हैं।
यह ईमान का जमात है जहां दुआएं सुनी जाती हैं और रहमतें बढ़ती हैं। कमेंट करके तुम ऐलान कर रहे हो कि तुम उस भरपूर जिंदगी में कदम रखने के लिए तैयार हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है। बरगुज़ीदा, अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोज़न यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए ताउन फराहम करें। आपका ये छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन, चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब अज़र बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट में या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। अल्लाह हाफिज़।